June 1984, Operation Blue Star. Was the operation well planned and well executed? Did the army misjudge the situation? Find out in our special series, Operation Blue Star, The Untold Story. And we have a big story just coming in. The IPL Commissioner Rajiv Shukla has resigned. The resignation comes day after of controversy regarding spot fixing. For more on this story, we are being joined by our correspondent Rajkumar Thakur from the newsroom. Ji Raj, what led to the resignation? देखिए, जिस तरह से पूरा का पूरा मामला चल रहा था उसके बाद से लेके कहीं ना कहीं ये बात बल पकड़ने लगी थी कि श्रीनिवासन इस्तीफा देंगे। लेकिन श्रीनिवासन के इस्तीफा देने से पहले यहाँ पर एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है और कारण बताया है इस पूरे के पूरे विवाद के कारण जो दबाव उन पर बढ़ रहा था उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए, कल बीसीसीआई की बैठक होनी है और उस बैठक में कुछ इस तरह के फैसले लिए जा सकते थे जो शायद नागवार गुजरते और कई बड़े बड़े नेताओं को जो बीसीसीआई के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में राजीव शुक्ला के पास और क्या ऑप्शन बचता था? शायद इस्तीफा देना उन्हें सबसे आसान लगा और यहां पर इस्तीफा उन्होंने इस वक्त दे दिया है। और सबसे बड़ी खबर यही आ रही है, इससे पहले बीसीसीआई के दो और जो मेंबर्स थे, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, वो इस्तीफा दे चुके थे। संजय जगदाले ने इस्तीफा दिया था और साथ साथ शिखे ने इस्तीफा दिया था। तो यहां पर राजीव शुक्ला का इस्तीफा देना एक और बड़ी समस्या की बात कहा जा सकता है इस पूरे के पूरे मामले के लिए। और इन विवादों के बीच श्रीनिवासन पर जरूर सवाल उठेंगे कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उनसे जो नीचे कई लोग थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आईपीएल कमिश्नर अगर रेजिग्नेशन दे सकते हैं तो क्यों श्रीनिवासन इस्तीफा नहीं दे सकते? आज श्रीनिवासन के जब इस्तीफे की बात बल पकड़ने लगी है तो जी राज, कल बीसीसीआई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है अपनी 11 बजे। क्या लग रहा है, उस पर क्या असर पड़ेगा इस स्टेप का? देखिए, इस स्टेप का असर ज़रूर पड़ सकता है। उसके साथ साथ जो ये बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में भी इसी तरह की बातें उठना लाजमी था कि श्रीनिवासन से शायद इस्तीफा मांगा जाता है या इम्पीचमेंट उनकी हो सकती थी कि जो 31 वोटें टोटल बीसीसीआई के पास होती है उनमें से 1/3 यानी कि अगर 24 वोटें उनके खिलाफ रहती है और 7 वोटें वो जुटाने में कामयाब होते हैं तो वो उन्हें इम्पीच ना किया जाता। लेकिन जो आंकड़े बन रहे थे वहाँ से उनके पास सिर्फ 6 वोटें थी, जिसमें से उनकी खुद की वोट तमिलनाडु की, उसके साथ साथ बीसीसीआई प्रेसिडेंट पद की, उड़ीसा की, त्रिपुरा की और 2 वोटें थी। लेकिन यहां पर आंकड़े ये बन रहे थे कि श्रीनिवासन के पास शायद सिर्फ 6 वोटें रहती, 7 ना हो पाती। तो इसके बीच में आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला का इस्तीफा देना एक बड़ा कदम यहां पर माना जाएगा। और उसके साथ साथ एक जो बड़ी बात यहां पर सामने आई थी जब श्रीनिवासन ने अपनी 3 शर्तें रखी थी बीसीसीआई की कमेटी के सामने और कहा था कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे इस्तीफा देने के बाद जगदाले और शिर्के को वापस बीसीसीआई में किसी भी पद पर ना लिया जाए। और उसके साथ साथ ये जो स्थान है इनकी जब दोबारा इन्हें भरा जाएगा तो वो जो मेंबर्स होंगे, जो सेक्रेटरी होंगे और ट्रेजरर होंगे, वो मेरे अपने लोग होंगे। और उसके साथ राज, श्रीनिवासन के बारे में बात करते हुए आपको क्या लगता है कि वो अपने पोस्ट पे कंटिन्यू करेंगे इसके बाद? देखिए, बहुत मुश्किल यहाँ पर हो चुका है। जिस तरह से उन पर प्रेशर पिछले कुछ दिनों से बना था, 16 मई को जब ये पूरा का पूरा स्पॉट फिक्सिंग मामला सामने आया था उस वक्त श्रीसंत से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था। लेकिन श्रीसंत से श्रीनिवासन तक का सफर तय कर चुका है ये पूरा का पूरा स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। और अब स्पॉट फिक्सिंग से ज़्यादा कहीं ना कहीं बीसीसीआई में जो आंतरिक आपस में प्रॉब्लम्स है उस पर ये कहीं ना कहीं जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और श्रीनिवासन ने जिस तरह से आज अपनी 3 शर्तें रखी थी और तीसरी शर्त में कहा था कि जो भी आईसीसी के साथ बातचीत की जाएगी उसमें अंतरिम अध्यक्ष यानी जो बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष होगा वो बात नहीं करेगा, मैं डायरेक्ट तौर पर बात करूंगा। तो यहां से ये साफ चीजें जता रहा है यहां पर कहीं ना कहीं कि इतना विवाद गर्मा चुका है, लेकिन फिर भी श्रीनिवासन अड़े के अड़े हैं और कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जिस तरह जी राज, आखिरी सवाल, इस्तीफा देने की पहल करी है राजीव शुक्ला ने जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आईपीएल कमिश्नर हैं, तो क्या लगता है और इस्तीफे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, राजीव शुक्ला ही नहीं, उससे पहले जैसे मैंने पहले भी कहा कि शुरुआत शिर्के और जगदाले से हो चुकी थी जब उन्होंने कल रात अपने इस्तीफे सौंपे थे। उसके बाद राजीव शुक्ला का इस्तीफा देना बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां से इस्तीफे की उम्मीद नहीं की जा रही थी और जगहों से कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जो 5 जोन है, सेंट्रल जोन, उसके साथ साथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वहां से इस्तीफों की उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि बड़े बड़े जो दिग्गज है पूरे के पूरे बीसीसीआई में और पदों पर विराजमान है वहां से इस्तीफे मिल जाएं। लेकिन यहां पर राजीव शुक्ला के इस्तीफे की
बात नहीं की जा रही थी, सोचा नहीं जा रहा था। और ऐसे में लगता है कि जो शर्तें यहां पर श्रीनिवासन ने रखी है, उन शर्तों के कारण कहीं ना कहीं राजीव शुक्ला को आज अपना इस्तीफा देना पड़ा है। और इस्तीफे का कारण अगर हम कहें कि श्रीनिवासन की 3 शर्तें थी तो वो भी कहा जा सकता है। उसके साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक चीज बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि श्रीनिवासन बहुत पावरफुल इंसान है। ना सिर्फ अभी हम देख सकते हैं कि अड़े के अड़े हैं और बीसीसीआई उनसे इस्तीफा नहीं ले पा रहा है, लेकिन 2008 में जब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को खरीदा था तो वहां पर भी उनके लिए स्पेशली क्लॉज में चेंजेस किए गए थे, उनके लिए रूल्स में चेंज किए गए थे बीसीसीआई के, और उस वक्त उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को खरीदा था। बल्कि नियमों के हिसाब से बीसीसीआई का कोई भी मेंबर किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकता, लेकिन वहां पर जिस तरह से श्रीनिवासन ने हिस्सा लिया था और श्रीनिवासन ने चेन्नई सुपर किंग्स को खरीदा था, तो वहीं से उनकी पावर की जो बात थी वो सामने आई थी और आज तक बरकरार है। जी राज, कई सवाल उठ रहे हैं इसके बारे में, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। For those of you just joining us, there is a big story just coming in. The IPL Commissioner Rajiv Shukla has resigned. Rajiv Shukla is a member of Parliament and the IPL Commissioner. This in wake of the IPL spot fixing controversy. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।